हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज अब नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में ऑटो फिल कैसे काम करता है और आप टेक्स्ट को ड्रैग करके अपने हिसाब से डेटा को कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगने वाले टाइम में नोटिफिकेशन लेने के लिए, ताकि आपको पता पड़ता रहे कौन कौन से नई वीडियोस आ रहे हैं, आप बेल आइकन सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटो फिल ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन है, इसमें मैं होम टैब में हूँ। बेसिकली जो फिल ऑप्शन है ऑटो फिल का मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ऑप्शन है ये। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें एक्टिव हैं, कुछ चीज़ें एक्टिव नहीं है। ये मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको कवर करूँगा और ये चीज़ें किसी और दूसरे पैटर्न से भी होती हैं। आपको यहाँ पे इस ऑप्शन तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेल ने डायरेक्ट ही कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले हम ये कवर करने वाले हैं वीक डेज को ऑटो फिल कैसे करते हैं। इस डेटा में हम काम करेंगे फर्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर हेडिंग दे रखी है सिंपल इंक्रीजिंग। सिंपल इंक्रीजिंग मतलब जैसे आप मंडे है, आप अगर मंडे की सीरीज सिंपल इंक्रीजिंग क्या होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो मैंने देखिए ऑटो फिल के लिए क्या ध्यान देना होता है, इस पे आप कर्सर रखिएगा। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगी फिर आप जो ये सेल जहाँ पे एंड होती है, देखिए यहाँ पे ये छोटा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक छोटा सा एक स्क्वायर बना हुआ है, बहुत छोटा सा स्क्वायर। तो आप देखिएगा जैसे ही आप इस स्क्वायर पे लाएंगे अपना माउस को, तो देखिए ये एक प्लस, डॉक्टर का जो प्लस होता है उस बन जाता है। फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मंडे की जगह ट्यूसडे हो गया। मैं इसको फिर से थोड़ा नॉर्मल मोड पे लेकर चलता हूँ ताकि आपको पूरा डेटा दिख सके। चलिए ठीक है ना, मैं इसको कंट्रोल जेड करके ओके। चलिए अब ये डेटा सीरीज में फिल है, मैं फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ। देखिए मैंने ड्रैग किया नीचे तक, तो मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आ गया और ये कंटिन्यू बना देगा। आप जितना भी नीचे ड्रैग करेंगे, आप देख रहे होंगे ये नीचे ऑप्शन भी आ रहा है ड्रैग करने के बाद। इसका यूज़ जस्ट मैं अगले आपको जब यहाँ पे आऊँगा तब बताऊँगा। चलिए ये तो हुआ कि हमने मंडे ट्यूसडे कंप्लीट टाइप किया था। अगर हम मंडे को केवल, या फिर मतलब इसको हम मंडे से भी सील कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ट्यूसडे भी अगर लिख देंगे TUE का 3 शॉर्ट भी, तो भी ये काम करेगा। देखिए मैंने ट्यूसडे चेंज किया तो देखिए फिर से ये चेंज हो गया। और यहाँ पे मैंने बड़ा फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया था, देखिए उसी सीरीज में इसने फिल किया है। यहाँ पे मैंने पहला लेटर छोटा बनाया था तो भी इसने छोटे लेटर से सारे को चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे सैटरडे लिख देता तो ये सैटरडे से नेक्स्ट में स्टार्ट कर देता। आपको इस तरीके से समझना है। अब तो अभी तो क्या था, ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंटिन्यूस सीरीज थी, कोई भी दिन का ब्रेक नहीं था। वीक ओनली वीकडेज। तो वीकडेज का कॉन्सेप्ट समझिए। वीकडेज क्या है एक्सेल की भाषा में, वीकडेज सैटरडे और संडे जो हैं वीक ऑफ डेज होते हैं बेसिकली। ओके सॉरी, वीक डेज का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे काउंट नहीं करता है। ठीक है, वीक डेज मतलब वर्किंग डेज माने जाते हैं, बिकॉज जनरली इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि सैटरडे संडे का ऑफ रहता है ज़्यादातर जगह पे। तो कुछ डेटा इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सैटरडे संडे उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। चलिए ये डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए पहले बनाया हुआ था। चलिए मंडे से मैंने स्टार्ट किया, ऑटो फिल किया, नीचे तक ड्रैग किया, इसको नीचे तक ड्रैग किया तो देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे भी आ रहा है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फॉर्मेटिंग, फिल डेज एंड फिल वीक डेज ओनली। देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन फिल वीक डेज ओनली। देखिए अभी ये सैटरडे संडे आप देख पा रहे हैं। जैसे ही मैं ये फिल वीक डेज करूँगा, देखिए इसने सैटरडे संडे हटा दिया। कैसे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देन अगेन मंडे। ओके, सो आप इस डेटा को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल ऑप्शन इन द सेम थिंग। चलिए मैं मंडे को फिर से यहाँ पे एक बार लेट्स से अब संडे लिखता हूँ मैं यहाँ पे।
चलिए, अब संडे को मैंने यहाँ से ड्रैग किया नीचे। सो संडे मंडे ट्यूसडे इसने ले लिया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली थी कि ऊपर जो है ना, ये कॉलम पे मैंने कलर भी कर रखा है, सेल को येलो कलर से कर रखा था कलर फॉर्मेटिंग में। अब मैं यहाँ गया, सबसे पहले ऑप्शन देखिए कॉपी सेल्स, ये फिल सीरीज में है। फिल सीरीज मतलब ये एक सीरीज है। सीरीज किससे कहते हैं? बढ़ती हुई संख्या में एक सीरीज बनी हुई है, संडे है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे पेस्ट करना है कंटिन्यूसली, तो क्या करेंगे, कॉपी सेल्स लिख देंगे। देखिए जैसे मैंने कॉपी सेल्स किया, ऊपर जो संडे था नीचे सारी जगह संडे आ गया, है ना मज़ेदार चीज़। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, फिल सीरीज करेंगे तो जो पहले ऑटो फिल हुआ था ये फिर से फिल सीरीज में चला गया। नेक्स्ट इज फाइल फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। फिल फॉर्मेटिंग ओनली मीन्स केवल ये जो कलर मैंने ऊपर किया हुआ था, अभी येलो किया हुआ था तो केवल येलो हो गया, डेटा नहीं आएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इज फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग मीन्स येलो कलर नहीं आएगा बट सीरीज फिल होगी। ओके, देखिए येलो कलर नहीं आया बट सीरीज फिल हुई, केवल मैं इसने टेक्स्ट को एक्सट्रापोलेट किया आपका। नेक्स्ट इज फिल डेज। फिल डेज, ओके, सो फिल डेज हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये नॉर्मल क्योंकि डेज ही थे, डेज के बेसिस पे ही इसने ले लिया ना। फिल वीक डेज का मैंने आपको आइडिया कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। देखिए फील्ड में संडे नहीं है, लेकिन संडे मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, तो ये ऑटो फिल में कवर नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो मास्टर है, मतलब इसकी बेसिस पे सीरीज बनी हुई है आगे की। तो ये वेरी फर्स्ट जो डेटा होगा उससे आप ड्रैग करोगे तो वो चीज़ ये चेंज नहीं कर सकता, जैसे इस केस में है संडे। इसमें देखिए कभी भी सैटरडे संडे ये नहीं देगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बना हुआ है डेट्स का, क्योंकि डेट्स का भी काफ़ी यूज़ रहता है। तो सिंपल इंक्रीजिंग में बात करूँगा। देखिए मैंने ट्यूसडे दिसंबर 1 ले रखा है एज ए एग्जाम्पल। मैंने इसको यहाँ से लेके ड्रैग किया, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जो 2 डेट्स आ रही होंगी वो इसमें नहीं आ पा रही होंगी। चलिए देखिए सिंपल इंक्रीजिंग क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने ले लिया। ये डेट की फॉर्मेटिंग मैंने मतलब नॉर्मल डेट्स जो होती हैं वो इस तरीके से एक्सेल में देखिए लिख के आती हैं, लेकिन मैं इसको फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया। कैसे किया, जस्ट डेविएट कर रहा हूँ बताने के लिए आपको। राइट क्लिक कीजिएगा सेल पे जाके, आप फॉर्मेट सेल्स पे जाइएगा, ये ऑप्शन बन के आएगा डेट का, और डेट में अगर आप जाएंगे तो जो लोकेशन मोड है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होगा। अगर आप ये वाला क्लिक कर देंगे, जो देखिए मैंने किया हुआ है कि इसमें आपको वीक डेज भी दिख जाएगा उस डेट का, और वीक डे भी दिख जाएगा, और आपको मंथ दिख जाएगा क्लियरली। तो इस मैं ज़्यादातर अपने फॉर्मेटिंग में इस तरीके से यूज़ करता हूँ ताकि आने वाले टाइम में किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ओके, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 1 दिसंबर था, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बिल्कुल सिंपल इंक्रीजिंग हो गया। ओनली वीक डेज लेना है, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। पहले ड्रैग कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ड्रैग करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद चलिए इससे एक चीज़ अच्छी ये भी मालूम पड़ेगी कि अगर आप उस कमांड से हट जाएंगे तो आप वो ऑप्शंस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, आपको कंटिन्यूटी में ही वो ऑप्शन मिलेगा जो आपको डेटा चेंज करने का ऑप्शन देता है। अगर आपने कोई दूसरा एक्टिविटी कर दी, जैसे मैंने अभी देखो इसको कॉलम को राइट कर दिया, तो इसने क्या किया, इसने वो ऑप्शन ही हटा दिया मेरे पास जो नीचे आ रहा था। इसलिए जब भी आप ड्रैग करो तो इमीडिएटली वो काम खत्म कर लो। देखो अभी प्लस आ रहा है तो अब मैं इस पर एक्शन ले सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मैंने लिखा हुआ है ओनली वीक डेज चाहिए है मुझे, तो सो आई एम गोइंग टू राइट फिल वीक डेज। ओके, फिल वीक डेज, सो आई एम राइटिंग फिल वीक डेज। सो देखिए वीक डेज में क्या हुआ होगा, इन वीक डेज में क्या हुआ होगा, वीक डेज में वो ही सैटरडे संडे हटा दिया होगा इसने। मैंने इसीलिए इस डेज को रखा था, जैसे 1 2 3 4 5 4, तो 4 के बाद जी
देखिए इसने 5 और 6, 5 और 6 को हटा दिया, सीधा इसने मंडे ले लिया। इसलिए मैंने आपको वीकडेज भी लिए ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ 4 के बाद 5 6 इसने क्यों हटाया। चलिए, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल ऑप्शन। सो मैं फिर से एक बार ड्रैग कर लेता हूँ। ये एक रिवीजन भी हो रहा है आपका। अभी ड्रैग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। चलिए, मैंने इसको ड्रैग किया। फिर से वही एक्टिविटी करने वाले हैं। अगर हम कॉपी सेल्स करेंगे तो देखिए 1 दिसंबर सब जगह फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके फिल सीरीज़ करूँगा तो ये डेटा बिल्कुल नॉर्मल सीरीज़ में आगे बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6। फिल फॉर्मेटिंग ओनली मीन्स केवल कलर आएगा, डेटा नहीं आएगा आपके पास, देख सकते हो आप। नेक्स्ट इज फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। सो इसने डेटा को फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया और उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, डेट्स का जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आइडिया दूंगा कि ये जो है ना, ये 44168, क्योंकि ये एक डेट है। अभी आप इसको डेट की फॉर्मेटिंग कर दोगे, ये पेंटर से भी अगर इसको उठा के यहाँ पे करोगे तो ये चल पड़ेगा। लेकिन मैं अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आपका आज का टॉपिक है ऑटो फिल। फिल डेज जैसे ही मैं करूँगा, देखिए फिल डेज आ गया, ठीक है ना। फिर वीक डेज की बात करेंगे, इसमें भी वही सैटरडे संडे हट जाएगा, हट गया। देखिए फ्राइडे के बाद मंडे आ गया, ओके। एंड देन फिल मंथ्स, ओके। सो अगर मैंने इसमें मंथ किया तो क्या हुआ, देखिए मंथ मतलब दिसंबर का फर्स्ट हो गया, देन जनवरी फर्स्ट हो गया, देन फरवरी फर्स्ट हो गया, मार्च फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप मंथ भी इसी तरीके से ऑटो सीरीज से अपने आप फिल कर सकते हैं। देन फिल ईयर्स में क्या होने वाला है, 20 की जगह 21, अभी देख रहे हैं ये 20 22 120, क्योंकि ये मंथ किया था, मंथ तो एक ही एक बढ़ेगा। जैसे फिल ईयर्स करूँगा, देखिए 2022 ईयर वाइज डेटा आपका रेडी हो गया। होप ये आपको समझ में आएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी वाले बटन नहीं दबाई है तो आपके पास नई वीडियोस नहीं आएंगे। सो प्लीज़ डू, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको कोई कुछ मेंशन करना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें, आई विल कवर दैट, ठीक है जी। नंबर सीरीज समझते हैं। ये तो मैंने अभी पैटर्न बताया मैंने कि सिंगल मैंने टेक्स्ट लिखा था, ठीक है ना, सिंगल टेक्स्ट लिखा था। तो क्या हुआ, अभी एक तरीका और होता है एक्सेल में काम करने का। कैसे, जैसे सेम नंबर मैंने एक केवल 1 लिखा और मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे, देखिए अगर मैं 1 लिखूंगा नंबर सीरीज में तो ये केवल 1 को ही पेस्ट करेगा नॉर्मली। ये वाले ऑप्शंस की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। फिल सीरीज कर दोगे देखो तो डेटा चेंज कर देगा, बट नॉर्मली ये क्या करेगा, अगर आप सिंगल 1 लिख के इसको ड्रैग करोगे तो ये 1 ही लिखेगा, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग नंबर में क्या करना है, सिंपली उसको एक डायरेक्शन देनी है कि बॉस भाई एक्सेल भाई मेरे 1 और 2 मैंने लिख दिया है, मुझे इसी सीरीज में डेटा आगे चाहिए, बस फिर कुछ नहीं करना है, ड्रैग कर देना है इसको, बस एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो 1 2 3 4 5 देखिए इसने सीरीज बना दी। ऐसे ही इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग नंबर पे भी आप कर सकते हो। 10 9 का मैं एग्जाम्पल इसलिए तो क्या समझ पाओगे, 10,000 10 करोड़ इसके सामने कुछ नहीं। जैसे ये 10 के लिए रिएक्ट करेगा, जैसे ये 10,000 के लिए रिएक्ट करेगा। तो ये इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वो वाला जो कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे आने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए ये माइनस चला गया। और आप नीचे करेंगे नेक्स्ट 0 बनेगा, 0 के बाद -1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल ऑप्शंस। चलिए मल्टीपल ऑप्शंस इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो नंबर्स में मैंने लिखा नंबर 1 आ गया, कोई बात नहीं, ये कॉपी सेल्स था, क्योंकि सब मतलब ऊपर का जो कॉपी था वहीं से पेस्ट किया, नीचे कॉपी हो गया। फिल सीरीज में भाई इसने 1 2 3 4 5 6 लेके सीरीज बना दी हमारी। फॉर्मेटिंग हमने कोई की नहीं है तो ये फॉर्मेटिंग इसमें काम नहीं करेगा। अगर ये जिस फॉर्मेटिंग में होगा वो फॉर्मेटिंग यहाँ पेस्ट कर देता, और अगर मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग इसको यूज़ करता तो यहाँ पे जो डेटा होता वो नीचे सीरीज तो बना देता बट कलर को पेस्ट नहीं करता, ठीक है जी। चलिए, वीडियो तो भाई लाइक कर ही देना, अब तो पसंद आ ही गया होगा, आप यहाँ तक आए हो तो होपफुली
यू आर लाइकिंग दिस, ठीक है। और आपकी नॉलेज में अगर कुछ बूस्टअप हुआ हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपके कौन सी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। चलिए, डबल क्लिक एंड ऑटो ड्रैग, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सेल का। कैसे करेंगे, मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, डबल क्लिक एंड ऑटो ड्रैग। ओके, सो ये एक मार्कशीट है स्टूडेंट की सब्जेक्ट की। तो मैंने इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपको ना, जैसे 3 सब्जेक्ट देखिए, स्टूडेंट 1 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, एंड ये मैथ है। ओके, सो अब मुझे इन दोनों का टोटल देना है कि टोटल मार्किंग कितनी आई है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लस का फॉर्मूला लगा रखा है इन दोनों को प्लस करके। कैसे किया, इक्वल टू इस पे प्लस एंड प्लस, सम का यूज़ नहीं किया है इसमें, मैंने सिंपल किया है क्योंकि 2 लाइन थी। अब मुझे इसको ड्रैग करना, तो या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके इक्वल टू करके सम करूँ फिर से, या फिर इक्वल टू करके इसको प्लस ये करूँ। बट ये तो अभी छोटा डेटा कर सकता हूँ, बट जब डेटा इन लैक्स वैल्यूज़ तब नहीं कर सकते आप। तो क्या करना है, एक ऑप्शन है ये है, या तो आप इस पे जाके जो कॉर्नर वाला मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे जैसे ये लोगो चेंज होता है प्लस में, तो इसको आप करके खींच सकते हैं यहाँ पे और यहाँ तक। देखिए, तो इसने पूरा कर दिया है। एक तरीका और होता है, क्या करना है, बस यहाँ पे जाएंगे और अपने माउस से इस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ऑटो ट्रैक में, ये जो प्रीवियस कॉलम में जितना भी डेटा कंटिन्यूस है उतने डेटा में फॉर्मूला या फिर जो फॉर्मेटिंग होगी यहाँ पे वो नीचे पेस्ट कर देगा। कैसे, देखिए 99 से 97 तक कंटिन्यूस सीरीज थी तो उसने ले लिया, एक गैप आ गया, गैप की वजह से ऑटो ड्रैग नहीं होता है। दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप कोई डेटा बना रहे हो ऑटो ड्रैग में डबल क्लिक अगर आप कर रहे हो, अगर वो पूरे डेटा पेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बीच में डेटा में कोई गैप है। अगर मैं यहाँ पे 0 भी लिख दूँ ना, वो देखिए फिर मैं दोबारा ऑटो ड्रैग करूँगा, यहाँ पे 0 लिखे तो ये नीचे तक पेस्ट कर देगा। देखिए कर दिया। बस यही एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा था कि हर बार आपको खींचने की भी जरूरत नहीं होती है, आप डबल क्लिक करके डेटा को ले सकते हैं। डबल क्लिक तभी यूज़ करता है जब उसके पहले सीरीज़ यूज़ होते हैं। नॉर्मली अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 1 लिख के मैं इसको डबल क्लिक कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा बॉस, क्योंकि ये इसके आगे कुछ नहीं हो और उसको कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई डबल क्लिक पे नीचे क्या करना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ था इसलिए ये काम किया, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और होती है बहुत बढ़िया, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई में दोस्तों क्या करते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे पैटर्न 1 पैटर्न 2 बना रखा है आपके लिए। पैटर्न 1 में क्या किया हुआ, मैंने इस सेल की लेंथ जो है ना केवल इतनी बड़ी की हुई है। अब मैं इसमें जस्टिफाई करना हो, ये जस्टिफाई का ऑप्शन क्या होता है वो बताता हूँ। इस पर क्लिक किया, आप जाएंगे, आप चाहते हैं कि ये मुझे डेटा इसी लेंथ में नीचे तक फिल हो जाए, तो ये जस्टिफाई होता है। आपने डेटा पे क्लिक किया, फिल के ऑप्शन में गए, सॉरी देखिए हो गया, पेस्ट हो गया। ये इसने 4 लेटर्स में किया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 लेटर केवल 3 सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिल गए, जस्टिफाई किया, फिर से इसने 4 में कर दिया। मतलब इस लेंथ पे जो डेटा बन रहा था वो 4 पे बन रहा था। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है जब फॉर्मेटिंग होती है कि इस सेल से ज़्यादा ना जाए, या बहुत सारे कॉलम्स हैं, उस कॉलम्स को एक लिमिटेड व्यू में रखना है ताकि सारा डेटा एक साथ दिख जाए, या और भी सारे यूज़ों के लिए यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस केस में मैंने दोस्तों क्या किया, चेक की जगह थोड़ा और बड़ा किया। आप देखिए इसमें ये जस्टिफाई कैसे करेगा, इसमें जस्टिफाई सीधा सा बात है, जहाँ पे सेल खत्म हुआ इसने उसको वहाँ से ब्रेक करके क्लिक काट के नीचे पेस्ट कर देना है, बस इसका इतना ही रूल है। नीचे सेलेक्ट किया मैंने, फिर से फिल किया, जस्टिफाई कर दिया। देखिए ये केवल 2 लाइन्स में सेट हो गया। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्त। चलिए, अब मुझे आपको बताना था वो मैं इस पैटर्न पे आपको बता चुका हूँ। अब इसका एक बहुत फिल का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ये अक्रॉस वर्कशीट का। अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शंस बहुत अच्छा ऑप्शन है,
जिसमें मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैं 1 शीट में काम कर रहा हूँ और ये मेरी 2, 3 एंड 4 ये शीट्स हैं एम्प्टी, मेरी एम्प्टी। तो मुझे लेट से ये वाला डेटा सारी शीट्स में चाहिए, मतलब जितनी भी 2, 3, 4 या किसी की 40 हैं या किसी की 50 हैं, उस तरीके से ये डेटा बन सकता है। कैसे बनेगा? मैंने ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कैसे, यहाँ पे रख के कर्सर को रख के यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये शीट्स भी सिलेक्ट कर ली कि मुझे इस शीट में डेटा देना है, इस शीट में देना, इस शीट में डेटा देना है और इस शीट में देना। फिर मैं फिल के ऑप्शंस में गया और मैंने अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन करके ऑल कर दिया। ऑल कर देंगे तो मतलब टेक्स्ट भी जाएगा आपका और फॉर्मेटिंग भी जाएगी। कंटेंट करेंगे तो केवल कंटेंट जाएगा, कलर नहीं जाएंगे या कोई भी तरीके की फॉन्ट सेटिंग कर रखी है वो नहीं जाएगी। मैं ऑल करके चल रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं ओके करूँगा दोस्तों, तो आप देखिए मैं अब 2 वाली सीरीज़ में आऊँगा। देखिए केवल वो वाला डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया था वो 2 नंबर शीट में भी है, 3 नंबर शीट में भी है और 4 नंबर शीट में भी है। दोस्तों ये इतना ईजी है। एक छोटा सा रिकैप वीकेंड्स में किया हमने, डेट्स पे किया, नंबर सीरीज़ पे किया और डबल क्लिक पे किया। बस दोस्तों इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने एक्सेल में और उसको अपने यूज़ में रखना होगा। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं कोई बात नहीं, हमारे वीडियोस हैं आपके पास ऑलवेज, आप इनको जाके रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप इसको ईजिली देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं उनको देख के अकॉर्डिंगली आपके लिए जो बेस्ट हो सकेगा वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी सेट ऑफ तरीके का डेटा बनवाना है, आप डेली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी तरीके के डेटा को हैंडल करने में, प्लीज़ लेट मी नो, वी विल हेल्प अस थ्रू दिस चैनल। ओके, चलिए अभी के लिए थैंक यू। हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ फिर से आने वाले हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड घंटी वाली बटन एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपने नहीं दबाया है। चलिए थैंक यू, नमस्कार।